ग्रेट सर, चलते हैं। आज का लेक्चर है बेटा टैंजेंट नॉर्मल का थर्ड लेक्चर, एंड ऑब्वियसली हमने कुछ चीजें पढ़ रखी हैं ऑलरेडी। शुरू करेंगे जहां से पिछला लेक्चर खत्म किए थे। एंड इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, टैंजेंट एंड नॉर्मल पहले ही बोल चुका हूँ बेटा, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट फीलिंग नहीं देता सर कौन सा है। यही तो खास बात है इस चैप्टर की। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे बेटा टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हम लोग पढ़े थे, और मैंने आपको बताया था बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि एक एक्सटर्नल पॉइंट मैंने दिया है, एक सामने से आपको कर्व दिया, उस पॉइंट से आप कितने टैंजेंट्स ड्रॉ करते हो कर्व पे, ये आपसे पूछा जाता है। कुछ हमने देखा भी था कर्व बना करके, जैसा कि बेटा ये रहा आपके सामने कितने कर्व अपन ने दिया है। एक ग्रीन कलर का दिया है, एक येलो कलर का दिया है, एक पिंक कलर का दिया है, एक ब्लू कलर का दिया है। 4 कर्व्स आपको दिए हैं। एंड मैंने आपको बोला था कि ओरिजिन से आप कितने सारे टैंजेंट्स पास कर सकते हो इस कर्व पे। तो ऑब्वियसली मैंने sin x का ग्राफ लिया था, और बेटा मैंने आपको बताया था कि हम बहुत सारे टैंजेंट पास करते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं। बहुत सारे का मतलब एक चीज कंफर्म कर लेना, बहुत सारे का मतलब ये नहीं होता है कि सर हमेशा बहुत सारे आएंगे। बहुत सारे का मतलब होता है कि एक से ज्यादा। ये दो भी हो सकता है, ये दो से ज्यादा भी हो सकता है, और ये बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि सर यहाँ से तो सिर्फ 2 ही टैंजेंट्स पास हो रहे हैं, आपने तो बोला बहुत सारा और मेरे को 2 ही मिल रहे हैं। तो क्या ये एक्सटर्नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा? एक्सटर्नल पॉइंट का ही कॉन्सेप्ट है। और एक इल्यूजन और दूर करता हूं, टैंजेंट से नॉर्मल में जब आप देखोगे तो बेसिक सी चीजें ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी, आपको बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही लगता है। आप कोई भी टॉपिक उठाओ, कोई भी कॉन्सेप्ट उठाओ, लगेगा एक ही कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब यही है सर, इनमें से कोई भी एक समझ गया अपने को पूरा टैंजेंट नॉर्मल आ गया। यस, पूरा टैंजेंट नॉर्मल ही आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिस डिमांड करता है बेटा। चलिए बेटा, हमने कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जांपल लिया था। वर्किंग रूल मैंने आपको समझाया था, एक बार वापस से समझा दे रहा हूं। कुछ चीजें ध्यान दीजिए। देखो बेटा, पहला वर्किंग रूल ये है कि आप कभी भी जब सॉल्व करोगे, कभी भी आपको सॉल्व करना होगा दो कर्व के बीच में कुछ भी। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ टैंजेंट नॉर्मल पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूं कभी भी आपको दो कर्व्स के बीच में कुछ करना हो गया, लाइक टैंजेंट ड्रॉ करना है, एंगल फाइंड करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है, कुछ भी ढूंढना है, आपको सबसे पहला स्टेप माना जाता है बेटा कि आप सबसे पहले कंसीडर एच कॉमा के बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ध्यान से समझिएगा, बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। और मैंने आपको बहुत बार बोला है बेटा, सिर्फ पॉइंट बोलने से कर्व पे नहीं आता है। वी हैव टू पुट वैल्यू ऑफ एच एंड के इन द गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन का मतलब कि जिस कर्व पे आपने पॉइंट माना है उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो एच कॉमा के मैंने मान तो लिया कर्व पे है, तो सेकंड स्टेप ये होगा कि पुट एच एंड के, या इसको और अच्छे से बोले, पुट एक्स इक्वल टू एच एंड वाई इक्वल टू ए इन इक्वेशन ऑफ कर्व। आपको ये इंफॉर्मेशन हमेशा ही याद रखना है और हमेशा ही लिखना है। अगर क्वेश्चन में आपको लग रहा है सर इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप लिखो, क्या मालूम कभी हो जाए। आपको लगेगा सर क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो, और बाद में आपको अचानक से हिट करेगा, अरे सर एच और के रखते तो काम बन गया रहता। इसलिए आप सबसे पहले रख ही लो। सो पुट एच, एक्स की जगह पे एच रखना है, वाई की जगह पे के रखना है इन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। और एक बात और बता रहा हूं बेटा, आपने ये कर्व माना, इस कर्व पे आपने पॉइंट माना है एच कॉमा के, इस कर्व से एक लाइन पास हो रहा है ये, अब इस लाइन को भी ये सेटिस्फाई करेगा। ये लाइन पास हो रहा है, इस लाइन के इक्वेशन में भी आप एच कॉमा के रखोगे। ये कर्व पास हो रहा है, एक और कर्व पास हो रहा है यहां से एच कॉमा के से, आप एच कॉमा के यहां पे भी रखोगे। हर जगह उस पॉइंट पे जितने सारे कर्व, जितने सारे स्ट्रेट लाइन पास हुए, सब में एच कॉमा के रख दो। ये तरीका होता है कर्व के साथ डील करने का। तो बेटा मैंने आपको 2 पॉइंट बताया। नाउ थिंक गाइस कि अगर मैंने जब आपको डेरिवेटिव पढ़ाया था ना, जब मैंने आपको डेरिवेटिव पढ़ाया था, सो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन यही है, लेक्चर नंबर 1। यस, मैंने आपको ये चीज बताया था, ध्यान से सुनना। जब मैंने आपको डेरिवेटिव पढ़ाया बेटा, तो ये पॉइंट बताया था आपको कि ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट, अगर आप एक कर्व का स्लोप निकालना चाहते हो, अगर किसी कर्व का dy बाई dx निकालना चाहते हो एक पॉइंट पे, वो इक्वल होता है
gradient of a tangent of curve at that point. Gradient of tangent of curve at that point means dy by dx of curve beta equal होगा slope of tangent. Now slope of tangent you can find by so many methods like dy by dx निकाल दो, 2 पॉइंट्स है तो y2 minus y1 by x2 minus x1 कर दो, या आप जानते हो कि सर अगर हमारे पास इक्वेशंस कुछ ऐसे हैं ax plus by plus c equal to 0, then we can directly write slope is equal to minus a by b, means minus कोएफिशिएंट ऑफ a डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ b। ये कुछ ऐसी चीजें हैं बेटा जो आपको स्ट्रेट लाइन में सिखाई जाती हैं और आपको याद भी रखना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द टुडे लेक्चर गाइस। किधर गया? इधर है। तो मैंने आपको ये बोला बेटा कि आप क्या करो, सिंपल सा तरीका यूज करो, सिंपल सा स्टेप यूज करना है आपको कि dy by dx of curve at point h, k will be equal to slope of line। अगर लाइन है तो स्लोप ऑफ लाइन, अगर दोनों साइड लाइन नहीं है तो मतलब ये तो तब यूज करोगे जब आपको एक कर्व मिले और आपको एक लाइन मिले। लेकिन क्या होगा सर जब मेरे को दोनों के दोनों कर्व मिल जाएंगे, जैसा कि एक कर्व यहाँ पे था और दूसरा कर्व यहाँ पे था, ये दोनों ही कर्व हैं, तो बेटा वापस से वही तरीका है कि dy by dx of one curve at point h, k will be equal to dy by dx of another curve at the same point। सिंपल सा तरीका है बेटा, और गारंटी देता हूं इस बात का कि अगर ये चीज आपके दिमाग में फिट हो गया, कोई ऐसा आईओडी का टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन नहीं है कि नहीं बनेगा आपसे, मेरी गारंटी है सर। हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, और सच पूछो तो इस टेंजेंट एंड नॉर्मल में आईआईटी आपसे बहुत काम कराता है। बहुत काम कराने का मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट इक्वेशन आपको दे सकता है। स्मार्टली अप्रोच करोगे तो जल्दी बन जाएगा, नहीं तो फिर वही करना पड़ जाएगा। ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, मैंने आपको दिया था बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे को ग्रुप में भेजना। मेरे को ग्रुप में कोई भेजता नहीं है, कोई ना, वैसे भी मैंने जेई दे लिया। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और देखिए मेरा स्टेप क्या होता है। सच बता रहा हूं बेटा, अगर समझ गए ना तो आप नीचे वाले क्वेश्चन को बोलोगे सर रहने दो ना, मैं करता हूं। सुनो ध्यान से, टैंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। आपको लग रहा है सर टैंजेंट को ओरिजिन से ड्रॉ किया गया, मतलब सर ये एक्सटर्नल पॉइंट की बात कर रहे हो आप, टू द कर्व, मतलब सर कर्व कहीं पे था, हमने ओरिजिन पॉइंट लिया, एक टैंजेंट ड्रॉ किया। टैंजेंट का मतलब बेसिकली बेटा लाइन होता है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। कौन से कर्व पे? कर्व हमारे सामने दिया है y is equal to 4x cube minus 2x power 5. Then find the number of tangent possible and also find their point of contact. Never mind guys, अपन फाइंड कर लेंगे। अप्रोच मैंने क्या बोला था आपको, अगर आप एनालिटिकली सोचें तो करके बताएंगे आपको, ये तरीका हो गया। एनालिटिकल वे में ऐसा कर सकते हो आप, लेकिन सोच रहे हो सर मेरे को ग्राफिकल अप्रोच बताओ कि सर ये ग्राफिकली कैसे इमेजिन कर सकते हैं। तो बेटा सिंपल सा आंसर यही है कि आप एक कर्व इमेजिन कीजिए, कैसा भी कर्व हो सकता है। आप एक कर्व इमेजिन करो और मान लो ये कर्व बेटा आपका ऐसा है। अब बोल रहा है कि एक लाइन ड्रॉ किया गया, एक टैंजेंट ड्रॉ किया गया जो ओरिजिन से पास होता है, जो ओरिजिन से पास होता है, जो ओरिजिन से पास होता है। अब सोचो कि ओरिजिन से पास होने वाले ये लाइन थे, ये भी लाइन था, कितने सारे लाइन है सर। आप कर्व को बढ़ाओ, अब देखो कर्व तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, कर्व तो यार ऐसा भी जाएगा ना, कर्व तो ऐसा भी जाएगा, कर्व ऐसा भी जा सकता है, तो लाइन ऐसा भी जा सकता है। टैंजेंट बनाना है यार, टैंजेंट बनाना है, सिंपल सी बात है, टैंजेंट बनाना है आपको। तो बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे टैंजेंट्स है, सॉरी। अब देखो सबसे पहला तरीका बेटा क्या है, tangents are drawn from the origin to the curve y is equal to 4x cube minus 2x power 5। मैंने क्या बोला बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या है, मैंने आपको ये बताया कि अगर कर्व को लाइन टच कर रहा है तो मेरे को एक यहां पे टच करेगा और कर्व को दूसरे पॉइंट पे टच करेगा, कहीं ना कहीं टच करेगा। जब तक लाइन कर्व को टच नहीं करेगा वो टैंजेंट बन ही नहीं सकता है। अब ऐसा थोड़ी बोल दोगे कि सर ये वाला लाइन टैंजेंट है, ये कर्व को टच किया ही नहीं, तो टैंजेंट कहाँ आएगा। अब आगे समझिए, तो बेटा मैंने ये माना कि लेट h, k बी द पॉइंट
where which lie on the curve, ध्यान से समझो सर, जिसका माइक ऑन है बेटा प्लीज म्यूट करो खुद को. Let h comma k be any point which lie on the curve. सेकेंड स्टेप क्या है कि सर आपके बोलने से थोड़ी लाई करता है. आप बोल दिए कि सर ये पॉइंट कर पे, तो हम थोड़ी मानेंगे. आप दिखाओ. दिखाना क्या है, x के जगह पे h रखोगे, y की जगह पे k रखोगे, तो बेटा ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2h क्यूब माइनस 2h पावर 5. इसको आप रख दो जैसा कि आपके पास कोई खजाना पड़ा है, रख दो, काम करेगा कभी ना कभी. अब कहानी में ध्यान से सुनिए बेटा, अगर ये पॉइंट कर्व पे लाई करता है तो इस पॉइंट पे कर्व का स्लोप क्या होगा. अगेन जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, कर्व ऑफ slope of curve at this point will be equal to slope of line, slope of tangent at that point. So बेटा slope of curve निकालने के लिए हमारे पास निंजा टेक्निक है. कौन सा सर, dy by dx निकालो. डिफरेंशिएट ही करेंगे ना, कर्व का स्लोप निकालने के लिए डेरिवेटिव भी निकाला जाता है. तो बेटू ये हो गया आपका dy by dx इज इक्वल टू, एंड कर्व गिवन है 4x क्यूब, तो इसका हो जाएगा बेटा 12x स्क्वायर minus 10x power 4. But we are interested to find the slope of curve at point where tangent is touching the curve, and tangent is touching the curve at the point h comma k. So it will be 12h square minus 12h power 5. At the place of a x you have to put h, and in place of k you have to put k. y की जगह पे k रखना है, x की जगह पे सर रखना है आपको h रखना है. तो ये बेटा किसका है, ये मैं लिख दे रहा हूं बगल में. ये क्या है सर, स्लोप ऑफ कर्व लिखा है, स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट. ये इस क्वेश्चन है, बस ध्यान देना है. बाकी क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर करोगे चलेगा मेरे को. इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो बस. स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट h comma k. नाउ वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन आल्सो. सर स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करने का एक ही तरीका है कि आप दो पॉइंट लेकर आओ, नहीं तो अगर लाइन का इक्वेशन दिया है तो डिफरेंशिएट कर दो. लेकिन इस कहानी में टेंजेंट का इक्वेशन नहीं दिया है, दो पॉइंट्स दिए हैं, छुपा है कहां कहां पे. एक तो ओरिजिन से पास हो रहा है, और दूसरा आपने बोला कि सर एक पॉइंट h कॉमा के. तो बेसिकली जो आपका टेंजेंट है दो पॉइंट से पास कर गया. सो बेटा दो पॉइंट से पास किया तो लिख लेते हैं ना सर, एंड स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा सर, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1. नाउ y2 यू कैन कंसिडर 0 एज y1 और 0 एज y2, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैं k माइनस 0 लिखूं डिवाइड बाई h माइनस 0. y1 और x1 बेटा मैं ओरिजिन मान रहा हूं. सो ऑब्वियसली बेटा दिस विल बी k बाई h. और मैंने आपको क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वेट करना है दोनों चीज को. नाउ इक्वेटिंग द इक्वेशन नंबर, ये 1 मान लो और ये 2 मान लो. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज 2. सो इक्वेट करेंगे तो बेटू ये हो जाएगा 12h स्क्वायर माइनस 12h पावर 4 इज इक्वल टू k बाई h. वापस से ये हो गया बेटा 12h क्यूब माइनस 12h पावर 5 इज इक्वल टू k. अब आप बोलोगे सर अब क्या करें, अब क्या किया जाए सर. इसके बाद तो अपन का दिमाग में कुछ ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है ना. मैंने आपको बोला था ना, आपके हाथ में खजाना पड़ा है सर, आपके हाथ में खजाना है, रख दो के का वैल्यू. सो के का वैल्यू क्या है, 2h क्यूब माइनस 2h पावर 5. क्या ही तो बात है सर. नाउ लेट्स पुट वैल्यू ऑफ k फ्रॉम द ओरिजिनल इक्वेशन. सो बेटा ये हो जाएगा 12h क्यूब माइनस 12h पावर 5 एंड k का वैल्यू. सर k का वैल्यू हमेशा ओरिजिनल कर्व से मिलेगा या एक वेरिएबल का वैल्यू हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन से मिलेगा. यस एग्जैक्टली सर, आपको हमेशा ऊपर वाला ही देगा. याद रखो, जहां पे भी फंसते हैं लोग भगवान को याद करते हैं, तो आप भी सर ऊपर वाला को याद करो. ये रहा ऊपर वाला 2h क्यूब माइनस 2h पावर 5. सो ये हो गया बेटा 2h क्यूब माइनस 2h पावर 5. एंड दुनिया वाले जानते हैं सर माइनस करो, इक्वल टर्म्स है ना सर, लाइक टर्म्स है, माइनस कर दो. सो बेटू ये हो गया 10h पावर क्यूब माइनस 10h पावर 5. सो ऑब्वियस सी बात है कि आप लिख सकते हो 10 और 10 कैंसिल. h क्यूब इज इक्वल टू h पावर 5. जरा ध्यान से समझिएगा,
एच क्यूब इक्वल टू एच पावर 5, और यहां पे आएगा आपका कॉमन सेंस काम। कैसे सर? कि आप रैंडम सा कोई भी वैल्यू रखो। आपको मालूम है सर, याद करो मैं जब ग्राफ पढ़ा रहा था तो आपको बोला था सर, हर पॉलिनोमियल, इवन पॉलिनोमियल 0 और 1 पे सेटिस्फाई करता है। दुनिया का कोई भी, एक्स पावर 4 लो, एक्स पावर 6 लो, एक्स पावर 8 लो, ये सारे के सारे इक्वल होते हैं 0 एंड 1 पे। वैसे ही ऑड पावर जो होते हैं बेटा, -1, 0 एंड 1 पे होते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट वैल्यू ऑफ h एज -1, 0 एंड 1। सो जब h का वैल्यू -1 है, सो k का वैल्यू क्या होगा बेटा? और ये कहां से लाओगे आप? वापस से रख दो, यहां पे रख दो, या आप यहां पे रख दो, जहां मर्जी h का वैल्यू रखो, k आपको मिल जाएगा। कहीं भी रखो सर, ऊपर कोई भी इक्वेशन में रखोगे आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। सो चलो ना, मैं यहां पे रख लेता हूं, k का वैल्यू मैं इधर रख लेता हूं। ओरिजिनल इक्वेशन में रखते हैं सर, -1 यहां पे रखेंगे h का वैल्यू, तो -2 + 2, 0। फॉर 0 इट इज 0, एंड फॉर 1 इट इज 1 रखोगे तो ये हो जाएगा। क्या ही तो बात है सर, 0। वाओ, h और k का वैल्यू क्या हो गया? 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। पहला पॉइंट है बेटा आपके पास -1, 0। दूसरा पॉइंट आ रहा है 0, 0, एंड थर्ड पॉइंट आ रहा है 1, 0। और जरा ध्यान से देखो, क्या आपको लग रहा है सर ये ओरिजिन आपने तो पहले ही दिया था? ओरिजिन तो आपने पहले ही दिया था। एनीवे, नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स, देखो इसने बोला है क्या, दो क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ टैंजेंट पॉसिबल। सो हाउ मेनी टैंजेंट यू कैन ड्रॉ? 3 टैंजेंट्स यू कैन ड्रॉ। ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कि ग्राफ को, ये कर्व को कहां कहां पे टच करेंगे, कहां कहां पे टच करेंगे, यहाँ पे और कहां कहां पे। सो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा बेटा, कि इस टाइप के क्वेश्चन में या एओडी के कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप होता है कि आप एच कॉमा के मानो, उसके बाद कर्व में रखो, और रख करके मान लो कि आपके हाथ में खजाना लगा है सर। फिर डेरिवेटिव ऑफ कर्व निकालो एट पॉइंट एच कॉमा के, जो पॉइंट आपने लिया है। कई लोग x1 y1 लेते हैं, आपकी मर्जी है सर, आप x1 y1 ले लो। कई लोग अल्फा बीटा ले लें, आपकी मर्जी, आप अल्फा बीटा ले लो, डज नॉट मैटर, क्योंकि एट द एंड कर्व पे आप पॉइंट ले रहे हो। फिर स्लोप ऑफ लाइन, या बोला जाए तो स्लोप ऑफ दूसरा कर्व जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, उसका स्लोप निकालो एट द सेम पॉइंट h कॉमा k पे ही निकालना है, क्योंकि वही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों कर्व मिल रहे हैं। बाकी तो अलग अलग पॉइंट्स है ना, अलग अलग पॉइंट्स है तो अलग अलग टैंजेंट्स मिलेंगे। दोनों कर्व के लिए कॉमन पॉइंट है, मतलब कॉमन टैंजेंट है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करते ही आपको एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा जो आपको बोलेगा बेटा ऊपर वाले से मदद मांगो, और ऊपर वाला आपके लिए हाजिर है। रखो वैल्यू, आंसर लाओ। ऑलवेज, डज नॉट मैटर सर कैसा टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं आप, हमेशा आपको यही मिलेगा, गारंटी है मेरी। लिख के ले लो सर। हाँ, कोई दूसरा तरीका है? बिल्कुल नहीं सर, यही अप्रोच है, यही अप्रोच है। हाँ, दूसरा तरीका है, बता रहा हूं आपको कौन सा। मैंने आपको बताया है बेटा, निंजा टेक्निक ये है कि आप ऑप्शन को पकड़ो, क्वेश्चन में रख दो। ऐसा अगर लगे सर कि आप थोड़ा डिफिकल्टी ले रहे हैं, आपको थोड़ा टाइम ले रहे हैं आपको, तो उठा करके पॉइंट रख दो ना, कहाँ पे, कर्व पे, मिल जाएगा आपको। क्या बात कर रहे हो सर, सच में ये पॉइंट अगर मैं इक्वेशन में रखूंगा तो सेटिस्फाई करेगा? यस करेगा। ये भी करूंगा तो करेगा? यस करेगा। और ये भी रखूंगा तो करेगा? करेगा। जरा दिखाइए सर कैसे। लो सर, दिखा देते हैं। मान लो अगर मैं इतना नहीं करता और मेरे को ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता, तो मैं डायरेक्ट ये पॉइंट उठा करके कर्व में रखने रखने लगता, और वो ले लेते हैं सर, कर्व ये रहा, y इज इक्वल टू, कर्व दिखा देते हैं सर एक बार, देख लो। एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको रोना नहीं है, स्मार्ट बनो, काफी है सर। लो सर, मैं लिख के दिखा दे रहा हूं। बेटा कर्व आपको गिवन था y इज इक्वल टू 2x³ समथिंग, 4x³, 4x³ माइनस 2x⁵, यही, यही है सर। एग्जैक्टली सर, यही है। चलो सर, पॉइंट रखना शुरू करते हैं।
डन सर। सर यहाँ पे है h का वैल्यू -1, k का वैल्यू 0। इसका मतलब क्या है सर? x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 0। जरा ध्यान से समझिएगा, ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो सेटिस्फाई कर रहा है? ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कर्व पे लाई कर रहा है? तो आपसे पूछा जाए तो बेटा ऑब्वियस बात है ना कि ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जो x और y दोनों को सेटिस्फाई करेगा। रखो ना, x की जगह पे रखो, y की जगह पे 0 रखो ना, आपको मिलेगा। x की जगह पे 0 रखो, 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0, -2 इंटू 0 का स्क्वायर 0, और y का वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा? 0। पक्की बात है सर, यहाँ पे तो गारंटी है कि आपका टैंजेंट पास करता ही करता। और मैं यही अप्रोच करता हूं, और जिस ऑप्शन में मैं देखता कि सर ये एक पॉइंट है जो सेटिस्फाई कर रहा है कर्व के इक्वेशन में, आंख बंद करके लिख कर आ जाता। मैं आंख बंद करके लिख करके आ जाता, टेंशन ही नहीं लेता मैं। यही अप्रोच होता है सर, यही अप्रोच होता है। देखो इस क्वेश्चन में एक जगह और आपका कॉमन सेंस लगा इस पॉइंट पे कि एक और डिग्री टर्म और एक और डिग्री टर्म ये इक्वल कब होंगे? तो बेटा मैंने आपको ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में सिखाया है कि ये कर्व इंटरसेक्ट ही करते हैं 3 जगह पे। हर एक और डिग्री का पॉलिनोमियल 3 जगह इंटरसेक्ट करता है, -1, 0 एंड 1 पे। हर एक इवन डिग्री पॉलिनोमियल करता है 1, 0 और -1 पे भी करता है यार, लेकिन पॉजिटिव आंसर देता है। वो भी सारे पॉलिनोमियल यहाँ पे इक्वल होते ही होते हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, एंड प्लीज अगर ऊपर वाला नहीं समझा है, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, अगर ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं समझा, डोंट वरी सर, नीचे वाला भी सेम टाइप का है। तो अगर ये नहीं समझा तो इसको ध्यान दे लो, और जिनको ऊपर वाला समझ गया तो बेटा मैं लिखते जाऊंगा, आपका दिमाग एक स्टेप आगे काम करना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस वन सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स। अच्छा, ऊपर वाला टैंजेंट दिया था सर, इसमें ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, 2। तो सर नॉर्मल छोड़ो, हमारे लिए नॉर्मल भी लाइन है, टैंजेंट भी लाइन है, सब तो लाइन ही है ना। तो हम क्या करेंगे सर कि नॉर्मल को एज अ टैंजेंट यहां पे ट्रीट करेंगे, एंड वी नो कि सर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आप नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ टैंजेंट लेते हो, तो आप इसको टैंजेंट समझो। चलिए सर, पहला स्टेप क्या है सर? पहला स्टेप तो यही है। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज लेट h comma k be the point that lies on the curve. Let h comma k be any point. कोऑर्डिनेट का रामबाड़ इलाज है सर, पॉइंट रखो सेटिस्फाई करो। Be any point that lie on the curve. अब मैं वापस से बोलूंगा, क्या बोलने से कर्व लाई करता है? नो। तो क्या करते हैं सर? रखते हैं, क्या क्या रखते हैं? x की जगह पे h, y की जगह पे k। तो बेटू ये हो जाएगा when h comma k will lie on the curve, then it will satisfy the equation of curve. It is very obvious sir. So we will get h square equal to 4k, and मैंने आपको बोला बेटा ये आपके हाथ में खजाना लगा है, इसको संभाल के रखिए। Now let's come to the second step guys. What I told you, you have to find the derivative of curve at point you assumed. मैं कहां पे assume किया हूं? h comma k पे। So we will find the derivative of this curve, slope of this curve at point h comma k, क्योंकि h comma k मेरा माना हुआ पॉइंट है, तो मैं अपने ही माना हुआ पॉइंट का इज्जत नहीं दूंगा यार, बिल्कुल दूंगा। So now guys, curve is y is equal to, sorry, very sorry sir, कर्व जो दिया है बेटा x स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया है। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट, नाउ लेट्स डिफरेंशिएट 2x एंड 4 dy by dx। तो बेटा एक बात समझ में आया, यहां से dy by dx निकल गया आपका 2x by 4 दैट इज x by 2। क्या हमको dy by dx चाहिए सर? नो। क्यों? बेटा नॉर्मल है, टैंजेंट थोड़ी पूछ रहे हैं आपसे, आपसे पूछ रहा है नॉर्मल। सो सर नॉर्मल कैसे निकालोगे आप? नॉर्मल निकालना है, ले निकाल देता हूं सर। वी नो सर कि dy by dx represent tangent, then to find normal, slope of normal, we take slope of normal, we take -1 by dy by dx, or some people say minus dx by dy, आपकी मर्जी है सर। So negative reciprocal of dy by dx is, negative reciprocal of dy by dx is -1 by x by 2, that is -2 by x।
लेकिन कहानी में आया ट्विस्ट सर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं चाहिए सर, हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल वहां पे चाहिए जहां पे हमने पॉइंट अज्यूम किया है। तो सर एच कॉमा के पे, यस एच कॉमा के पे चाहिए सर। लो सर, एच कॉमा के का मतलब क्या होता है कि जहां जहां एच एक्स दिखा वहां वहां एच रखिए, जहां जहां वाई दिखा वहां वहां के रखिए। तो बेटू ये तो डायरेक्टली दिख रहा है ना यार, -2/k आ रहा है, हाँ सॉरी एच आ रहा है, my bad, -2/h you are getting. So what is this sir? -2/h is what? This is the normal, the slope of normal. This is the slope of normal at point h comma k. लेकिन सर ये तो एक निकाला ना, मुझे दूसरा भी निकालना पड़ता है। तो बेटा वापस मैंने बताया कि नॉर्मल इज अ लाइन, सो यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। एंड स्लोप ऑफ लाइन निकालने के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, एक पॉइंट आपने माना है और एक पॉइंट आपको किसी ने दिया है 1,2। सो टू फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, वापस देखिए सर, टू फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल we will use y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Now you can choose any of the point like x1 and y1, x2 and y2. तो मैं मान रहा हूं सर कि हमारा माना हुआ पॉइंट दूसरा पॉइंट है, क्योंकि पहला वाला पॉइंट तो दिया था ना यार इसने, तो मैं अपना माना हुआ पॉइंट हमेशा दूसरा मानता हूं, आप भी मान लो यार। तो बेटा ये हो जाएगा k-2 डिवाइड बाई h-1। कैसे? 2 पॉइंट्स फॉर्म यार, इतना भी नाराज ना करो मुझे। लेकिन एक मिनट सर, आपने स्लोप ऑफ नॉर्मल ये बोला एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल आपने ये बोला, दोनों इक्वल होंगे क्या? यस दोनों इक्वल होंगे। तो फ्रॉम हियर यू कैन डायरेक्टली राइट k-2 डिवाइड बाई h-1 इज इक्वल टू -2/h। ओके सर, वापस से तो बात वही हुई ना कि k को कहां से लाया जाएगा। मैंने आपको बोला कि आप हमेशा ये इक्वेट करते टाइम फंसोगे, गारंटी है फंसोगे। तो आप जब भी फंसोगे आप वो मदद मांगोगे किससे? ऊपर वाले से। क्या दिख रहा है सर h² इज इक्वल टू 4k है? क्या आपको दिखा h² इक्वल टू 4k है? तो बेटा k इक्वल टू h²/4। अच्छा सर, रखते हैं क्या? k² इज इक्वल टू k इज इक्वल टू h²/4। नाउ दिस इज वेरी मच ऑब्वियस ना कि बेटा मैं k को h में कन्वर्ट क्यों करना चाहता हूं, बिकॉज आई वांट टू गेट ऑल द टर्म्स इन टर्म्स ऑफ h, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। सो फाइनली बेटा ये हो जाएगा -2/h ना। अब इसको सॉल्व कर सकते हो यार, कर देते हैं सर, आपके लिए मैं ही कर देता हूं। h² - 8 डिवाइड बाई 4h - 4 इज इक्वल टू -2/h। कर दीजिए वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई। सर ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया बेटा h3, फ्री हो गया -8h, फ्री हो गया -8h। क्या ही तो बात है सर, -8h प्लस 8। जरा दिमाग से सोचिएगा बेटा, यू आर गेटिंग h³ इज इक्वल टू 8 एंड ओनली 2 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो h का वैल्यू 2 आया, h का वैल्यू 2 आया। तो सर k किधर से मिलेगा? h का वैल्यू 2 आया तो k किधर से मिलेगा? मैंने आपको बोला आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो यहां पे रख दो या तो यहां पे रख दो, आपकी मर्जी है। सर आसान किधर है यार? ये कुछ दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म्स में, ये कितना प्यारा दिख रहा है, तो यहां पे रखते हैं ना सर। सो यहां से मिला बेटा k इज इक्वल टू, देयरफॉर k इज इक्वल टू h²/4। तो बेटा k का वैल्यू आ गया 1। क्या बात कर रहे हो सर? देयरफॉर h, k इज इक्वल टू 2,1। यस 2,1 आ गया आंसर। आप चाहते क्या हो सर? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स। अच्छा, आप नॉर्मल का इक्वेशन चाह रहे हो, ठीक है सर लीजिए। बट वी वांट, लिख देते हैं सर, बट वी वांट टू, वी वांट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, equation of all possible normals that passes through point, yeah, that drawn from the point, they drawn from the point कहां पे सर? 1,2 से दिया है, 1,2 से। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो बेटू यही होता है ना, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x - x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यही होगा।
अब इक्वेशन ऑफ टैंजेंट पूछता तो आप लिखते y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ टैंजेंट x इंटू x1, खत्म कहानी सर। सो सर यहाँ पे y माइनस वाई वन मीन्स पॉइंट जहां पे लाइन पास हो रहा है आपका, सो यहाँ पे y1 बेटा 2 है। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया था सर? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -2/h, बट वी नो द वैल्यू ऑफ h, we know the value of h, so here I will put h as 2 and I will get -1। ध्यान से समझिएगा, -1। so sir यहाँ पे लिखते हैं -1, x minus x1 is 1, so finally I am having y minus 2 is equal to -x plus 1 and y plus x minus 3 equal to 0, or you can write y minus x equal to 3, y plus x equal to 3, sorry, and this is your required equation। क्या आपको कुछ डिफरेंस दिखा पहले वाले अप्रोच से? बिल्कुल नहीं सर। अगेन आई एम रिवाइजिंग गाइस, ध्यान से समझिएगा। बेटा मेरे को टैंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन मिला, ठीक है सर मिला, आपने बात किया दो कर्व का किया, तो मैं मानूंगा सर दोनों कर्व एक जगह मिलते हैं और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा h, k। वापस से बोलता हूं, सिर्फ बोलने से कर्व सेटिस्फाई नहीं करेगा, आपको करके दिखाना होगा। h, k ने कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, और दूसरा कर्व तो दिया नहीं है ना, दूसरा कर्व दिया होता तो मैं पक्का उसमें भी रखता, और मैं वापस से बोलता मेरे हाथ में खजाना लगा है। सो बेटा ये हो गया, फिर मैंने यहां से स्लोप निकालना शुरू किया। स्लोप कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करके, लेकिन कौन से पॉइंट पे स्लोप निकालूंगा? जो पॉइंट हमने अज्यूम किया है। मैं कौन सा पॉइंट अज्यूम किया है? h, k। सो मैं h, k पे स्लोप निकालूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात हो रही है, तो ऑब्वियस बात है मैं सर स्लोप ऑफ नॉर्मल में इसको रखूंगा एंड हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन आपने देखा सर -2/h आ रहा है, लेकिन मेरे को स्लोप ऑफ नॉर्मल तो कुछ अच्छा नंबर में चाहिए ना, वेरिएबल में स्लोप कैसे बता सकते हैं? तो उसके लिए अपने पास और टेक्निक है। कौन सा सर? ये वाला, कि आप दोनों ही कर्व को, दोनों कर्व दिए हैं तो दोनों कर्व के स्लोप निकालो, उस पॉइंट पे इक्वेट कर दो। अगर एक लाइन दिया है, कर्व दिया है, तो दोनों लाइन कर्व का स्लोप निकालो, उसी पॉइंट पे इक्वेट कर दो। इक्वेट करोगे आप फंसोगे, इक्वेट करोगे आप फंसोगे, और जब फंसोगे तो मदद मांगोगे ऊपर वाले से। ऊपर वाला किधर? यहां पे पड़ा है, आंसर लाओगे। वहां पे आंसर लाने के बाद आपको h का वैल्यू मिल जाएगा, अकॉर्डिंगली आप k का वैल्यू निकालोगे। अब k का वैल्यू निकालने के पास आपके पास दो तरीका है, आइदर यू कैन पुट हियर और यू कैन पुट हियर। जो आसान है वहां पे रखिए और आंसर लाइए। नाउ गाइस, h, k मिलते ही क्या आप खुश हो जाओगे? यस मैं खुश हो जाऊंगा। कब? जब मेरे को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछेगा तब। लेकिन इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है सर? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1, एंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होता है? y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ टैंजेंट इंटू x माइनस x1, एंड ऑब्वियसली गाइस ऑल द डेटा यू हैव जस्ट पुट एंड गेट द आंसर। दिस इज वेरी सिंपल। क्या बात समझ में आई बेटू लोग? जस्ट से यस और नो गाइस। यस सर। ग्रेट, यस सर। थैंक यू। क्या ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। क्या बात करें सर, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अच्छा मतलब सर ये इसमें कोई इक्वेशन नहीं चाहिए, आपसे h और k का वैल्यू पूछ रहा है। यस एग्जैक्टली, आपसे h और k का वैल्यू पूछ रहा है। सर ये तो हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। कैसे? हम मान लेंगे सर कि जो पॉइंट ऑन द कर्व है वो h, k है, यहां पे रखेंगे। मैंने बोला है, बार बार बोलूंगा कि आपके बोलने से पॉइंट कर्व पे नहीं आता, उसको सेटिस्फाई कराना होता है, और वो सेटिस्फाई कराना ही हमारे लिए खजाने की बात होती है। वेरी मच सिंपल सर। तो क्या बोल रहे हो सर, ये कर दें हम? Let's see the different type of question which is exactly similar approach। लेकिन एक काम करते हैं बेटा, it's 6:45, so I'm giving you 3 minutes to solve this question। just please do by yourself so that I will come to know कि आप लोग खुद से किए हो। This is something guys where it will take your some time, not too much, but it will take you some time, like 2 to 3 minutes. You have to think on this question, sir, what exactly this question is asking you. Let me explain you, then you have to think by yourself. I will give you the time of 2 minutes only to solve this question. All of you guys, whoever is present in the meeting, just please do it yourself, and whatever you will think, please do appreciate yourself कि मैंने ये बात सोची है। Now let me read the question guys। Find the equation of normal। क्या बात है सर, equation of normal पूछ रहे हो? हम इसको equation of tangent समझेंगे, ऐसा है क्या? Yes,
हम इक्वेशन ऑफ टैंजेंट समझेंगे, बाद में नॉर्मल बना देंगे ना यार, नेगेटिव रेसिप्रोकल लेके। नाउ वेयर वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ओके, इस कर्व पे मेरे को एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 8xy पे मुझे नॉर्मल चाहिए। डन सर। एट द पॉइंट वेर इट मीट्स द कर्व। ओके, समझ गया सर। मतलब आप इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हो कि सर हमारे पास दो कर्व हैं, हमारे पास दो कर्व हैं और दोनों ही 2-3 पॉइंट्स पे मिल रहे हैं। सर ये आप कैसे बोल रहे हो कि सर ये कर्व एक पॉइंट पे नहीं 2-3 पॉइंट पे मिल रहे हैं? बेटा क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है इट मीट्स द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x अदर देन ओरिजिन। मतलब ओरिजिन पे भी मिल रहे हैं, कहीं और मिल रहे हैं, कहीं और मिल रहे हैं, ओरिजिन पे भी मिल रहे हैं। तो ठीक है ना सर, आसान सी चीजें, मैं इस क्वेश्चन को पूरा इग्नोर करूंगा। मैं ये सोचूंगा कि मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं इतना जानता हूं कि सर अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन छोड़ के कहीं पे मिलेगा और जहां पे मिलेगा वो h कॉमा k रहेगा फॉर माई सेल्फ। एज पर माई नॉलेज आई विल कंसिडर द कर्व वेयर दीज आर मीटिंग इज द पॉइंट h कॉमा k ओनली। तो सर h कॉमा k पे तो दोनों ही कर्व मिल रहे हैं ना? यस, मैंने आपको बोला कि h कॉमा k पे दोनों ही कर्व मिल रहे हैं। तो ये कर्व क्या बोलने से मिल रहे हैं? नहीं, सेटिस्फाई कराओ। एक में कि दो में? दोनों में कराओ। क्यों सर? दोनों ही मिल रहे हैं यार। मैंने आपको बोला ना कि वो पॉइंट पे जितने सारे कर्व मिल रहे हैं सब में सेटिस्फाई करा दो। फिर क्या करूंगा सर? उस पॉइंट पे h कॉमा k पे दोनों का स्लोप इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट कॉमन है तो टैंजेंट कॉमन होगा। हाँ, लेकिन टैंजेंट नहीं सर, नॉर्मल चाहिए, तो दोनों का नॉर्मल निकाल के इक्वेट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर गाइस। जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग बाय योरसेल्फ गाइस। आई एम गिविंग यू 2 minutes प्लीज। सो नाउ इट्स 6:48 एंड आई विल अप्रिशिएट कि जो कर देगा। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस, लिव इट, जहां पे किया आपने छोड़ो। पहले मुझे ये बताओ किसने किसने ट्राई किया? बी ऑनेस्ट। इफ यू विल नॉट रिस्पॉन्ड मी आई विल कंसिडर कि आप नहीं किए हो। लेट मी जस्ट चेक कि कितने लोग ऑनेस्ट हैं। बताना जरा बेटा, कितने लोगों ने ट्राई किया और कितने लोग बस देख रहे हैं क्या हो रहा है सर इधर? बोलिए सर। अच्छा, मतलब कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब किसी ने ट्राई भी नहीं किया यार। सर किया थोड़ा। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट। थैंक यू सर। बना नहीं बना सेकेंडरी थिंग है, आपने ट्राई किया मेरे लिए बहुत काफी है सर। और कोई है सर ऐसा जिसने ट्राई किया है? बी ऑनेस्ट। सो सर आउट ऑफ, मेरा आंसर क्या बोले बेटा, फिर से बोलिए।
सर मेरा आंसर शायद y इक्वल टू x आ रहा है शायद। y इक्वल टू x नहीं आएगा ना सर। एग्जैक्टली सर, आप बिल्कुल सही हो। क्या बात है सर, छा गए। नाइस। आंसर y इक्वल टू x आता है। पॉइंट आपका क्या आया था बेटा? 4,4। यस। क्या बात है सर, मजा आ गया। नाउ आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। वंश ने किया है शायद। थैंक यू वंश, मजा आ गया। मैंने बोला ना ट्राई करो ना, क्योंकि वंश ने कर दिया है, सो आई एम नॉट सपोज टू डू दिस। क्या ही तो बात है सर, ये बोलना क्या चाहते हो सर? ये इफ द कर्व कट्स द कर्व, ठीक है, एट राइट एंगल। अच्छा, ये दोनों कर्व के बीच में एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे कट करते हैं। यस, देन वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए पावर 4। डन सर। दोनों कर्व एक दूसरे को, ध्यान से समझिएगा, दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट किए। तो जरा सोचते हैं सर, अगर दो कर्व 90 डिग्री पे कट किए, इसका मतलब ये है कि दोनों कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दोनों कर्व के बीच के टैंजेंट का एंगल 90 डिग्री है, और दोनों कर्व के टैंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1। बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो मैं सॉल्व कर रहा हूं। चलिए सर, पहला मैं ये मान के चलता हूं, इसमें तो डायरेक्ट यार कुछ सोचना ही नहीं है, कट्स द कर्व डायरेक्टली दिया है। नाउ वी नो कि सर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कर्व इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कर्व इज इक्वल टू -1। क्यों? as they cuts at 90 degree, as they cuts each other at 90 degree। बेटा लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि अगर दोनों कर्व 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब दोनों के बीच के टैंजेंट का एंगल 90 डिग्री है, मतलब दोनों के टैंजेंट परपेंडिकुलर हैं। और इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप is -1। Now dy by dx of curve 1, sir, isn't it very simple? We know, sir, dy by dx of curve 1 is 2y। Let me solve this question। बेटा कर्व 1 दिया है, y square is equal to 4ax। If you will differentiate, you will get 2y dy by dx, 2y dy by dx। कहानी में मजेदार बात भी आएगी, सुनिएगा ध्यान से। 4a। Now from here I am getting dy by dx is equal to 4a by 2y। और कुछ छुपा है क्या सर? Yes, there is some secret। xy equal to b। सर इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए। सर x इंटू वाई इज u इंटू वी, रूल पे ब्रेक होगा ये। सो u डेरिवेटिव ऑफ b प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल टू b, एंड हियर यू आर गेटिंग dy by dx इक्वल टू b minus y, and now dy by dx you are getting b minus y by x। क्या सर यही आप खोज रहे हो? क्या इनका प्रोडक्ट -1 होगा? बिल्कुल नहीं सर, आपको ध्यान ये देना है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये कर्व जो है बेटा आपका, ये वाला कर्व, वो ये कर्व को कट कर रहा है, कट्स द कर्व एक्स वाई इक्वल टू बी। इसका मतलब दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों के कर्व में एक ही कॉमन पॉइंट होगा, और एक ही कॉमन पॉइंट होने का मतलब होगा वो पॉइंट दोनों कर्व की इक्वेशन को पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, दोनों कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एंड यू नो कि सर मैं एक कॉमन पॉइंट मानता क्या हूं? लेट द कॉमन पॉइंट इज h, h, k, sorry। So let h, k be the common point, तो बेटू h, k इसको भी सेटिस्फाई करेगा, उसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah। एंड सिर्फ बोलने से सेटिस्फाई लाई नहीं करता है ना, hk इज इक्वल टू b,
एच के इज इक्वल टू बी। तो यहां पे क्या होगा सर, यहां पे करना है आपको तो एक काम करो बेटा, यहां से के का वैल्यू निकाल दो और बेटा ये हो जाएगा b by h. नाउ सिंस कर्व आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, then put the value of k in equation number 2, the equation of second curve. From here you will get b square by h square is equal to 4ah, and will have b square is equal to 4ah cube. तो सर h क्यूब आ गया ना, तो h क्यूब जो है वो आ गया b स्क्वायर बाई 4a. ठीक है सर, तो सर h क्यूब का वैल्यू आ गया b स्क्वायर बाई 4a. तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा, h का वैल्यू क्या होगा, h का वैल्यू तो यही होगा ना सर, पावर को उधर लेके चले जाओ तो बेटा h का वैल्यू हो जाएगा b पावर 2/3 एंड 4a पावर 2/3. जिनको समझा, नहीं समझा, दिमाग लगाइए. तो h का वैल्यू वहां पे रखो, आपको मिल जाएगा सर k will be equal to b by h, and b by h is b power 2/3 4a power 2/3. yes obviously k का वैल्यू आपके सामने हाजिर है सर, k का वैल्यू आपके सामने हाजिर है 4a पावर 2/3 एंड b पावर 2/3. कैसे, जरा सोचिएगा. ये ऊपर चला गया और ये भी ऊपर चला गया, पावर माइनस कर दिया मैंने. ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा. बेसिक सा इंडाइसिस का रूल है यार, क्लास 9th में ही पढ़े रहो गया. तो k का वैल्यू आ गया एंड h का भी वैल्यू आ गया, तो दोनों को रख दो कहां पे सर, यहाँ पे dy by dx, यहाँ पे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इक्वेशन. नाउ लेट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. है नहीं, राइट एंगल पे कट करते हैं, नेवर माइंड सर. तो बेटू dy by dx कहां पे, h कॉमा k पे, ये हो जाएगा 4a by 2h, एंड ये हो जाएगा बेटा h कॉमा k पे, ये कर्व 1 का है, एंड dy by dx ऑफ कर्व 2 at h comma k, it will be b minus k by h. Now since they are intersecting each other, then obviously you can say कि sir product of their slope will be equal to -1. तो बेटू ये हो जाएगा 4a by 2h इंटू में b minus k by h is equal to -1. एंड आप देख सकते हो सर 4a इंटू b minus k is equal to -2h क्यूब, और h क्यूब का आंसर आपके सामने है. कहां पे सर, यहां पे सर. h क्यूब का आंसर मैंने पहले ही फाइंड करके रखा है. मैं एक्चुअली जानता नहीं था कि इसका यूज होगा, लेकिन हो रहा है तो रख देते हैं. सो सर यहां से अपन लोग लिख सकते हैं 4a b माइनस के का भी वैल्यू सामने है, लेकिन रुको जरा सबर करो, -2h क्यूब, -2 एंड h क्यूब का वैल्यू है b स्क्वायर बाई 4a. तो सर यहां से आपको क्या दिख गया कि सर b माइनस के इज इक्वल टू -2b स्क्वायर डिवाइड बाय, मैं सही हूं, यस बिल्कुल सही हूं सर. 4a और 4a का मल्टीप्लाई 16a हो गया, 16a हो गया सर, 16a हो गया. जरा एक बात ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा बेटा. ये आपको दिख रहा है और ये आपको दिख रहा है. मैंने आपको पहले ही बोला था ठीक है कि कर्व सिर्फ बोलने से नहीं होते हैं, उस पॉइंट पे लाई करते हैं, हमको सेटिस्फाई करना पड़ता है. तो मैं थोड़ा यहाँ से रैंडम जा रहा हूं और मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटू कि यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप लिखोगे के स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah, और यहाँ से आप लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ से आप लिख सकते हैं एच के इज इक्वल टू बी. डन. सो सर के का वैल्यू यहां से क्या आ रहा है, के का वैल्यू b बाई एच आ रहा है. नेवर माइंड सर, आपकी मर्जी है, रखो आंसर लाओ. सो b माइनस के का वैल्यू कहां से रखना चाहेंगे आप, आपकी मर्जी है सर. के का वैल्यू कहां से रख देंगे, के का वैल्यू यहां से रख देंगे. अच्छा स्क्वायर कर दें, बेटर होगा आपके लिए. बिल्कुल नहीं सर, के का वैल्यू मैं रख रहा हूं b बाई एच.
b by h is equal to minus 2b square by 16a. अगेन गाइस, मुझे h चाहिए ना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ध्यान दे रहा हूं. मुझे आंसर चाहिए b स्क्वायर बाई a पावर 4. डन. b स्क्वायर बाई a पावर 4. ओके, ठीक है सर, यहाँ पे ध्यान दीजिए. तो बेटू ये हो जाएगा bh, और मैं इसको जरा और प्रिसाइजली लिखूं तो ये हो जाएगा माइनस b बाई एच इज इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर बाई 16a माइनस b, एंड माइनस b को वापस नीचे भेज दो, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एच इज इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर बाई 16a. जरा सॉल्व कर लेते ना बढ़िया से. माइनस 2b स्क्वायर माइनस 16ab एंड डिवाइड बाई b, डिवाइड बाई b. h का वैल्यू बेटा यहां से लिख सकते हो आप, h इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई माइनस 2b स्क्वायर माइनस 16ab. h का वैल्यू और हमने कहीं पे रखा है इक्वेट करने के लिए? यस, यहाँ पे पड़ा है ऑलरेडी, तो रखो सर यहाँ पे. सो b स्क्वायर बाई, डन. सो h का वैल्यू है बेटू b पावर 2/3. जरा ध्यान से समझिएगा, b पावर 2/3 डिवाइड बाई 4a पावर 2/3, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, माइनस माइनस प्लस ही हो गया. मैं माइनस कॉमन लेके लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, जरा ध्यान से समझिएगा. सर ये हो गया माइनस कॉमन लेके b, माइनस यहाँ से कॉमन लेके ये हो गया 2b स्क्वायर माइनस का प्लस 16ab. एंड आप देख सकते हो सर, नाउ दिस इज वेरी मच सिंपल. नाउ दिस इज वेरी मच सिंपल. आपको b स्क्वायर चाहिए तो आप पहले b को यहां से यहां कैंसिल कर सकते हो एंड आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा. रेशियो में आएगा, नेवर माइंड सर. तो बेटो अप्रोच यही है कि आपको जब भी कर्व दिया जाए एक पॉइंट रखो, पॉइंट में जितनी सारे कर्व है सब में रख के सेटिस्फाई करा दो, स्लोप इक्वल कर दो, हंसोगे, ऊपर वाले से मदद मांगो, आंसर देंगे, वो खत्म कहानी. जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा. लिखा है फाइंड द कंडीशन फॉर द टू कर्व्स. ऐसे सारे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होते हैं. फाइंड द इक्वेशन कंडीशन फॉर द टू कर्व्स टू इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली. हिंट दे रहा हूं, समझ लीजिए ध्यान से. ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा बेटा. ऑर्थोगोनल का मतलब होता है एट पॉइंट, एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल शुड बी 90 डिग्री. एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल शुड बी 90 डिग्री. बोलना क्या चाहते हो सर? बोलना ये चाहते हैं बेटा कि मान लो एक कर्व ऐसा है, एक कर्व ऐसा है, एक कर्व ऐसा है, नहीं, इनके बीच में हर जगह पे जहां जहां पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, मान लो ए पे किया, बी पे किया और सी पे किया और डी पे किया, अगर एंगल ए पे भी 90 मिला, अगर यहाँ पे भी एंगल 90, मेरे को एक कॉपी यहाँ पे भी एंगल 90, पढ़ क्यों? टेबल नीचे, यहाँ पे भी एंगल 90, एक्सेस है, यहाँ पे भी एंगल अगर 90 मिला बाहर तो आप बोलोगे सर कवर तो नहीं है, बट ऐसे ही ब्राउन कलर का रंग है. ये ऑर्थोगोनल है. क्या सर हर पॉइंट पे 90 होना जरूरी है? यस, मैंने इसलिए लिखा है एट ईच पॉइंट. हाँ, मतलब साइड में बिल्कुल जहाँ मेरा खाना है ब्राउन कलर की होगी. पढ़ ले. हाँ जी, फोन रुक जाना, ना कर फोन तो रुक जा. आयो कट कैसे करनी मैंने क्लास अब किसकी? जे वालों की. अरे ना कोई खत्म है. कट ऐसे था ना, जाएगी अब. Interesting topic is going on. Let me check who is he. किसने अपना माइक म्यूट नहीं किया है? मालूम नहीं ये कौन था. Anyway, अच्छा हुआ बेटा आपने मार नहीं खाया मम्मी के हाथों से. चलिए सर आते हैं. तो मैं ऑर्थोगोनल पढ़ा रहा था आपको. ऑर्थोगोनल यही है कि अगर टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री एंड ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो भी उनका एंगल होगा हर जगह उनका 90 डिग्री होना चाहिए. इफ इट फेल्स एट वन पॉइंट ओनली देन इट वॉन्ट बी ऑर्थोगोनल, इट विल बी आइसोगोनल. नया टर्म है लेकिन सुन लीजिएगा. अगर एक भी टर्म मिसिंग है, एक 90 डिग्री हो गया, एक नहीं हुआ, तो आप बोलो आइसोगोनल. सब 90 डिग्री ऑर्थोगोनल,
और कोई भी 90 डिग्री नहीं है, नॉट ऑर्थोगोनल, काम खत्म। टेंजेंशियल कर्व के बारे में आपको बता रहा हूं, बड़ा सेम कहानी है कि दो कर्व अपने को टच किए हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर दो कर्व सिर्फ टच कर रहे हैं तो उनके बीच में ऑब्वियस सी बात है ना यार, कि अगर कर्व टच करेंगे तो पॉइंट एक मिलेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही होगा, एंड वो कॉमन पॉइंट पे टैंजेंट दोनों का सेम होगा। अगर दोनों का टैंजेंट सेम है तो दोनों का डीवाई बाई डी एक्स इक्वल होगा थीटा 0। सिंपल सी बात है सर, मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, इफ द कर्व दिस एंड दिस टच ईच अदर देन फाइंड a प्लस b। मैं कर देता हूं, मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं नीचे के जितने सारे पॉइंट्स है सब पे आपको हिंट दे रहा हूं ना। यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन गाइस। मैंने आपको बोला मैं सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन बता दूंगा, सारे आपको करने होंगे खुद से। अप्रोच वही है, देखो ध्यान से। लेट द पैराबोला एंड वन कर्व, हर क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं। ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, कर लोगे तो भी ठीक है यार, बहुत बढ़िया बात है। हर क्वेश्चन को समझा दूंगा, आपको ग्रुप में पोस्ट करना है एज यूजुअल। आई विल से कि आपको बनाना है, बनाते नहीं हो आप लोग। देखो, लेट द पैराबोला दिस एंड दिस टच ईच अदर, एक दूसरे को टच करते हैं बेटा 1,0 पे। तो सोचो कि अगर एक कर्व ऐसा, एक पैराबोला ऐसा है, एक कर्व ऐसा है, दोनों के इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं और ये पॉइंट है बेटा 1,0, तो क्या ये पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। और अगर दोनोों को सेटिस्फाई करेगा तो सिर्फ हमारे बोलने से सेटिस्फाई करेगा? नो, करना क्या पड़ेगा फिर? पुट पॉइंट इन इक्वेशन, या पुट पॉइंट इन इक्वेशन ऑफ कर्व। आप इक्वेशन ऑफ कर्व में इस पॉइंट को रखिए, किसको? y की जगह पे रखिए 0, x की जगह पे रखिए 1। सर आपको कैसे मालूम? यहां से मालूम। यहां पे भी रखिए, यहां पे भी रखिए। उसके बाद क्या सर? उसके बाद एक और है सर, दोनों का dy बाई डी एक्स निकालो। कहां पे? एट 1,0, और दोनों को इक्वेट कर दो। क्यों सर? क्योंकि दोनों के टैंजेंट सेम है, दोनों का टैंजेंट ही सेम है, तो दोनों का टैंजेंट बराबर होना चाहिए। इक्वेट कर दो, ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा। नाउ दिस वाज द हिंट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइस। कंडीशन फॉर विच लाइन इज टैंजेंट और नॉर्मल टू द गिवन कर्व। बेटा कुछ नहीं है, सेम वही कहानी। देखो ध्यान से, मैंने बोला ना आपको, एक ही तो चीज है जो हर चीज को, हर एयूडी के क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, टैंजेंट नॉर्मल पे होगा तो। पहला रूल क्या है? लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी h, k वेयर अ लाइन टचेस द कर्व। ठीक है सर। अब मैंने आपको बोला देन h, k विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, जो भी होगा उनको सेटिस्फाई करेगा। देन स्लोप ऑफ कर्व एट p इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन एट p। खत्म कहानी सर। सर वापस से सारी कहानियां सेम है, एक ही जगह मर्ज हो जाती हैं। यस वही है, ये रहा सर, ये रहा आपके सामने। आप क्या करोगे? h, k लोगे, x के जगह पे h रखोगे, y की जगह पे k रखोगे, एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये इक्वेशन को आप रख लो, रख लो, काम करेगा बाद में। जब आप ऊपर वाले से हेल्प लोगे ना तो ये देगा आपको हेल्प। फिर बेटा टचेस द कर्व, इस कर्व को टच कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये जो पॉइंट होगा h, k, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से भी आपको मिल जाएगा कि एच के इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहां से भी मिल गया, इसको भी रख लो। उसके बाद क्या करोगे? डिफरेंशिएट कर दो। किसको? कोई भी एक को कर दो, बेटर है आप इसको करो, इसको डिफरेंशिएट करो और इसको डिफरेंशिएट करो। ध्यान से समझ, क्योंकि दोनों कर्व के जो टैंजेंट्स होंगे h, k पे सेम होंगे। सो इसको डिवाइड बाई डी एक्स निकालो एट h, k, एंड इसका डेरिवेटिव निकालो डिवाइड बाई डी एक्स एट h, k, एंड ये दोनों इक्वल कर दो। 3 कंडीशन, p मिलेगा, स्क्वायर करना, ये मिलेगा, गारंटी। हाँ ये कुछ जबरदस्त चीज है, सच पूछो तो बढ़िया चीज है ये। लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ सब टैंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, बहुत जबरदस्त है सर। ये कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, मैं जानता हूं कि आप लोगों ने डेरिवेशन किया रहेगा। किया रहेगा तो ठीक है, नहीं किया रहेगा तो मेरे को बता देना आप लोग कि नहीं किया हो, मैं करा दूंगा इसका डेरिवेशन। बस याद करने का मैं तरीका बता दे रहा हूं। और एक बात समझ लो कि सर लेंथ ऑफ टैंजेंट और सब टैंजेंट होते क्या है, जल्दी से
वापस से रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि कहानी में बहुत जबरदस्त चीज है ये बेटा। वापस से एक पुरानी कहानी के साथ शुरू होगी कि एक कर्व अपन लोग ऐसा मान लेंगे, एक कर्व पे कोई पॉइंट मानेंगे कुछ ऐसा, और ये पॉइंट जो होगा बेटा, ये जो होगा लाइन, सॉरी ऐसा मान लो, ठीक है। ये जो पॉइंट है बेटा आपका है पॉइंट P, जो x1 y1, इस पॉइंट पे आपका है x1 y1 छोड़ो, अपन h k लेते हैं तो हम लोग h और k लेंगे। तो ये हो गया सर टैंजेंट, ये हो गया टैंजेंट, ये मान लो ओरिजिन है। अब कोई बोले सर नॉर्मल बताओ, तो आप बोलेगे सर नॉर्मल, नॉर्मल रहा ये आपके स्क्रीन पे, ये रहा सर नॉर्मल, तो बेटा ये हो गया नॉर्मल। और ये मान लो P है तो ये मान लो Q हो गया। तो बेटा यहां से समझो OP जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ टैंजेंट। जो PQ होगा वो होगा लेंथ ऑफ नॉर्मल। और एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं थीटा कुछ यहां पे मेजर कर रहा हूं, मैं थीटा कुछ यहां पे मेजर कर रहा हूं, ठीक है। मैंने OP कहां पे लिया है, जब आपका टैंजेंट एक्स एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट से। मैंने नॉर्मल कहां से लिया है, जब आपका पॉइंट और जब आपका लाइन कर्व और एक्सिस को कट करता है वो वाला पार्ट हम लोग लेते हैं। आप कोई बोले सर सब टैंजेंट और सब नॉर्मल किधर है, तो रहा सर ये भी आपके स्प्रिंग पे, ये रहा सर। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये रहा आपका, ये रहा आपका, ये जो बेटा पोर्शन हो गया इसको मान लो R। सो ये जो हो गया, देखो ये अगर टैंजेंट है ध्यान से समझो, अगर ये टैंजेंट है तो ये आपका सब टैंजेंट है, मतलब सीनियर टैंजेंट, सब टैंजेंट का मतलब जूनियर टैंजेंट, क्योंकि छोटा है, छोटा है जूनियर है, बड़ा है सीनियर है, एक ही तो बात है सर। तो ये हो गया आपका सब टैंजेंट। अगर ये आपका नॉर्मल है तो ये उसका जूनियर हो गया, और ये हो गया सब नॉर्मल, सब नॉर्मल। टैंजेंट कैसा फाइंड करते हैं सर, देखो और समझो, याद करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बेटा। मैंने ऊपर में जो फॉर्मूला लिखा है वहां पे लिखा है x, y, तो आपकी मर्जी ना सर, क्या ही फर्क पड़ता है x, y लो, h, k लो, चलो ले लेते हैं x, y। उसे फायदा क्या हुआ x, y से, कि आप समझ जाओगे कि सर ये जो हाइट हो गया y कोऑर्डिनेट हो गया, ये जो हाइट हो गया y कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखो सर, ये टैंजेंट, ये नॉर्मल, ये टैंजेंट, ये नॉर्मल, ये टैंजेंट, ये नॉर्मल, ये सब टैंजेंट, सब नॉर्मल, टैंजेंट, सब टैंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल। याद रखना पड़ेगा आपको, टैंजेंट, सब टैंजेंट, टैंजेंट के जस्ट नीचे सब टैंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल। फॉर्मूला बहुत आसान है, फॉर्मूला बहुत आसान। देखिए सर, ये रहा टैंजेंट और ये रहा नॉर्मल, दोनों में रिलेशन देखिएगा, ये रहा टैंजेंट, ये रहा नॉर्मल। फर्क क्या है, फर्क यही है कि सर यहाँ पे जो मॉड y इंटू मॉड y, मतलब कोऑर्डिनेट हो, कोऑर्डिनेट आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लो मॉड में रखो, क्योंकि एट द एंड लेंथ मान रहे हैं ना, तो लेंथ तो पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो दोनों में डिफरेंस बेटा यही होता है कि लेंथ ऑफ टैंजेंट जो होगा, एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, मैं वापस से लिख दे रहा हूं, लेंथ ऑफ टैंजेंट जो होगा बेटा वो होगा y इंटू 1 प्लस dx बाई dy हो, dx बाई dy स्क्वायर। एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल जो होगा वो होगा y मॉड y, इसलिए क्योंकि y कोऑर्डिनेट जो होगा उसको पॉजिटिव लेना है, रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx स्क्वायर। आपको नहीं लग रहा सर ये दोनों सिमिलर है, टैंजेंट में बल्कि dx बाई dy आ रहा है, नॉर्मल में dy बाई dx आ रहा है। आप लेंथ ऑफ सब टैंजेंट जानते हैं सर LST, और ये ले लेते हैं LSN। तो ये हो जाता है y dx बाई dy, और ये हो जाता है y dy बाई dx। क्या इनके ऊपर रूट है, नहीं होता है, देख लेते हैं, नहीं है ना, वही बोला आपको।
नहीं तो याद करने का सर बहुत आसान तरीका है। अच्छा अब मान लो बेटा कि आपसे पूछा जाए कि सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो सर क्वेश्चन देखो ऐसे आएंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है जरा जल्दी से बोलियो सर। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट पूछ रहे हो? यस, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज, जरा ध्यान से समझिएगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मैंने अभी आपको बताया y इंटू डी एक्स बाई डी वाई, वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई। सो y इंटू डी एक्स बाई डी वाई है सर। अब बोलोगे सर y कहां से निकलेगा, डी एक्स बाई डी वाई कहां से निकलेगा? तो सर y आपको दिया है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। dx बाई डी वाई का मतलब क्या होता है सर? dy बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल, खत्म कहानी सर। अब dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे सर? dy बाई डी एक्स निकालना है, कौन सी बड़ी बात है। लो सर y इज इक्वल टू ई पावर एक्स बाई वाई ए, तो बेटा dy बाई डी एक्स यहां से हो गया ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, तो ये हो गया ई पावर एक्स बाई ए, फिर एक्स बाई ए का डेरिवेटिव निकालोगे 1 बाई ए। अब आपका कहानी है सर, क्या कहानी है कि dx बाई डी वाई निकालो, तो बेटा dx बाई डी वाई मतलब रेसिप्रोकल ऑफ dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा a अपॉन ई पावर एक्स बाई ए। आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो आप क्या करोगे सर? y इंटू डी एक्स बाई डी वाई, फॉर्मूला ही है। नाउ द वैल्यू ऑफ y हियर इज e power x by a and dx by dy I will put here and I will get the answer. So beta I will get a divided by x by a and answer is a। खत्म कहानी सर। क्या सर सारे इक्वेशन में dy by dx dx by dy यही करें बेटा? पूरा चैप्टर ही इस पे भरा है, dy by dx करो, dx by dy करो। बी ऑनेस्ट ये डेरिवेटिव से आसान है, डेरिवेटिव तो पता नहीं कैसे कैसे फंक्शन का dy by dx निकालते हैं अपन। अब नीचे के सारे क्वेश्चंस फॉर यू गाइस, सारे क्वेश्चन आपके लिए। बिल्कुल नहीं, आप करो, नहीं होगा मेरे से बोलो, ठीक है? सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आप पीडीएफ देता हूं ना बेटा आपको, कितना स्क्रीनशॉट ले, बहुत सारे क्वेश्चन है, सो बेटा आप पीडीएफ ले लो। हाँ जी बोलिए सर। सर मैं नहीं ग्रुप में ज्वाइन। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको भेज दूंगा, टेंशन ना लियो सर, हम है ना।